अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग के बेसिक्स को पढ़ा और आगे आने वाले लेक्चर में अब हम अकाउंटिंग का प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी कुछ बेसिक टर्म्स को जानें। उनमें से जो पहला टर्म है फ्रेंड्स वो है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो एक्टिविटीज होती है जो हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है, यानी कि हमारे बिजनेस को फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। भले ही वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव वे में हो, लेकिन हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन वो चेंज करती है। तो इसे हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड भी करते हैं। ये मॉनेटरी टर्म्स में ही हमारे बिजनेस को पे इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, हम परचेज कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, भले वो क्रेडिट पे हो, तो ये जो है ये बिजनेस एक्टिविटी, ये इस तरह की एक्टिविटीज हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगी, हमारे बिजनेस पे इफेक्ट डालेगी, इसलिए हम इसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इनफैक्ट फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी मॉम के लिए कोई गिफ्ट परचेज करती हूँ तो ये हमारे बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वो मैं अपनी पर्सनल यूज के लिए अपने मॉम के लिए अपनी मॉम को गिफ्ट कर रही हूँ। बट इन केस मैं अपना कोई प्रोडक्ट एज अ सैंपल अपने किसी बिजनेस पार्टनर को गिफ्ट करती हूँ तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन माय अकाउंट्स, बिकॉज फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये जो सैंपल जो मैंने गिफ्ट किया है ये हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करेगा, इस पे इम्पैक्ट डालेगा, इसीलिए वो रिकॉर्ड होगा। और वही फ्रेंड्स जो सेकंड टर्म आता है वो है हमारा इवेंट्स। इवेंट्स वो ये इवेंट्स एक्चुअली आर द रिजल्ट्स ऑफ दीज बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जितना भी फाइनेंशियल चेंज आ रहा है, इन सबको जब हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो हमारे लिए एक इवेंट बन जाता है। जबकि अकाउंट्स जो है फ्रेंड्स ये हमारी रिकॉर्डिंग में यूज होता है। अकाउंट्स को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं। अकाउंट्स में बेसिकली दो टर्म्स यूज होते हैं, जिसमें से जो पहला टर्म है वो है डेबिट, जिसको हम डीआर से डिनोट करते हैं, और सेकंड टर्म है हमारा क्रेडिट, जिसको हम सीआर से डिनोट करते हैं। अकाउंट्स बेसिकली फ्रेंड्स एक इंडिविजुअल लेवल पे रिकॉर्ड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाऊं कोई राम अकाउंट, या फिर मैं बनाऊं कोई भी परचेज अकाउंट, या फिर मैं बनाऊं कोई कैश अकाउंट। तो इस तरह के अकाउंट जो है हम इंडिविजुअल लेवल पे क्रिएट करते हैं। और फ्रेंड्स इन्हीं अकाउंट्स में जो भी डेबिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उन्हें लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उन्हें राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। नाउ द फोर्थ टर्म इज लायबिलिटी। फ्रेंड्स जब मैंने ये टर्म यूज किया लायबिलिटी, तो आपके माइंड में एक इक्वेशन क्लिक की होगी जो कि मैंने आपको अपने लास्ट अपने लेक्चर में बताई थी। वो इक्वेशन थी असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहां भी मैंने एक टर्म यूज किया लायबिलिटी। क्या होती है लायबिलिटी? लायबिलिटी वो टर्म है जो हमें बताता है कि हमारे बिजनेस को कुछ अमाउंट जो है वो आगे इन फ्यूचर पे ऑफ करना है। लायबिलिटी बेसिकली फ्रेंड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक होती है इंटरनल और दूसरी होती है एक्सटर्नल। फ्रेंड्स जो भी इंटरनल लायबिलिटी होती है ये हमारी बिजनेस की अपनी लायबिलिटी होती है, यानी कि ये जो भी ओनर इन्वेस्टमेंट्स करता है ये वो लायबिलिटी होती है। जैसे कि कैपिटल, या फिर हम शेयर्स भी कह सकते हैं
क्योंकि ये बिजनेस के ओनर्स होते हैं, तो ये इस पे बिजनेस को रिटर्न देना होता है एज एन प्रॉफिट। तो ये हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है। जबकि एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है। वो होती है करंट और दूसरी होती है नॉन करंट। फ्रेंड्स, जो करंट लायबिलिटीज होती है वो हमें विद इन अ ईयर पे ऑफ करनी होती है, जबकि जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है वो हमें 1 ईयर से ज्यादा टेन्योर में पे ऑफ करनी होती है। करंट लायबिलिटी हम अपने जर्नल क्रेडिटर्स ले सकते हैं, या फिर हमारे डिबेंचर्स ले सकते हैं, या फिर हमारे कोई भी शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं। जबकि नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे जो लॉन्ग टर्म लोन्स है, जो हमें लॉन्ग टर्म तक पे ऑफ करने ही है पड़ेंगे, तो ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। यहीं से एक और टर्म आया फ्रेंड्स, एसेट्स, जो कि आज का हमारा लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है असेट। असेट बेसिकली फ्रेंड्स ये भी दो तरह के होते हैं, जिनमें होते हैं, पहला है हमारा नॉन करंट असेट्स और दूसरा है हमारा करंट असेट्स। फ्रेंड्स, ये जो नॉन करंट एसेट्स है, ये वो एसेट्स होते हैं जो हमारे बिजनेस की डेली लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करते। यानी कि ना तो हम इस पे रेगुलर बेसिस पे परचेज करते हैं, सेल करते हैं, बट बिकॉज दे आर एसेट्स, दे आर इन पोजीशन ऑफ आवर बिजनेस, और वो हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है। और ये क्योंकि लॉन्ग टर्म तक हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है, इसलिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे लिए नॉन करंट एसेट्स है। नॉन करंट एसेट्स भी फ्रेंड्स दो टाइप के होते हैं। उनमें से होता है एक टेंजिबल और दूसरा होता है नॉन टेंजिबल। ये जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये वो एसेट्स होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, एंड दे आर द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। लाइक मेरी कोई मशीनरी हुई, मेरी कोई भी फिक्स एसेट्स हुई, कोई भी लाइक काउंटर हुआ, कोई भी व्हीकल्स हुए, ये सब मेरी बिजनेस की टेंजिबल नॉन करंट एसेट होगी, क्योंकि मैं इन पे डेली ना तो कोई परचेज कर रही हूँ, ना कोई सेल कर रही हूँ, बट ये हमारी बिजनेस की पोजीशन में है, ये हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, इसलिए वो हमारे बिजनेस की टेंजिबल एसेट्स हो गई। जबकि जो नॉन टेंजिबल एसेट्स है फ्रेंड्स, इन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना ही कोई फील कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, बट दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। जैसे कि हमारे बिजनेस की गुडविल हुई। गुडविल क्या होती है फ्रेंड्स? गुडविल बेसिकली आप जब लॉन्ग टर्म तक अपना बिजनेस रन करते हैं, तब उस टाइम पे बिजनेस जो है वो अपनी अच्छे एक्ट के थ्रू, अपनी अच्छी एक नेम, अपनी एक फेम के थ्रू गुडविल जो है उसको उसकी गुडविल बनती है। तो ये हमारी नॉन टेंजिबल एसेट होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि पेटेंट राइट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए या ट्रेडमार्क्स हो गए, तो ये सब हमारी नॉन टेंजिबल एसेट्स होती है। जबकि और वही बिल्कुल ऑपोजिट हमारा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि हम जिनमें डेली कुछ एक्टिविटीज इनकर कर रहे हैं, जैसे कि हमारी कुछ डेली की गुड्स हो गई हैं जिसपे मैं रोज डेली इन्वेस्ट कर रही हूँ, डेली उसको परचेज कर रही हूँ, डेली उसको सेल कर रही हूँ, तो ये हमारी गुड्स हो गई, हमारा स्टॉक हो गया है, या फिर हमारे डेटर्स हो गए हैं। ये सब हमारी जो है बेसिकली करंट एसेट्स हो गई, इंक्लूडिंग आवर कैश इज आल्सो करंट एसेट। So that's all for today friends. I hope you like this video. आपको बेसिक टर्म्स क्लियर हुए होंगे। बाकी के जो टर्म्स है फ्रेंड्स वो हम हमारे प्रैक्टिकल पार्ट के साथ समझेंगे, बट दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि आज मैंने आपको समझाए। सो आई होप you like this video, then please like, share and subscribe it. That's all for today. Thank you.